कॉन्ग्रेचुलेशन सर फॉर वन मोर अंडर कवर सक्सेसफुल मिशन। थैंक यू सो मच सर। हमने आपके लिए एक बढ़िया सा सूट तैयार कर रखा है, प्लीज आप हमारे साथ चलिए। श्योर। हाय नंदिनी। आ रहा हूँ। आई एम सो सॉरी। मैं अभी निकल रहा हूँ। ऑलराइट, अभी निकल रहा हूँ। सॉरी ऑफिसर, आपका लाया हुआ सूट मैं नहीं पहन पाऊंगा क्योंकि मेरी बहन की एंगेजमेंट है और मुझे अभी का भी जाना होगा। लेकिन सर ये सफाई वाले कपड़े में। कपड़े बदलने से इंसान नहीं बदलता। क्लोथ्स डोंट मैटर। पूरा फर्श गंदा हो गया, थोड़ा घिसके साफ कर दो। चलो अभी पोछा उठाओ, शुरू कर दो। ये करो। अरे कहा ना करो, अरे करो ना। मम्मी क्या हुआ बेटा? हाँ क्या हुआ? कैसे गिर गए? हाँ क्या हुआ? सफाई, मैंने उनको सफाई करने बोला, उन्होंने मुझे धक्का दे दिए। क्या? 2 टके के सफाई वाले, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे बेटे को हाथ लगाया? हाँ मैम, आपका बेटा झूठ बोल रहा है। नहीं मम्मा, मैंने उन्हें सफाई करने बोला, उन्होंने मुझे धक्का दे दिए। मैम, आपके बेटे ने बदतमीजी की है। हाँ तो क्या हुआ? करने देते ना, बच्चा है। और वैसे भी तुम 2 टके के सफाई वाले हो, तुमसे तमीज से कौन पेश आएगा? हाँ हो मैम, आपका ये बदतमीज बच्चा आपको मुबारक। वैसे भी एंगेजमेंट में मुझे जल्दी पहुंचना है। आई एम इन अ बिट ऑफ अ हरी। एक मिनट, क्या कहा तुमने? तुम यहाँ पे एंगेजमेंट अटेंड करने आए हो? तुम्हें यहाँ पे किसने इनवाइट किया है? तुम्हें पता भी है यहाँ पे किसकी एंगेजमेंट हो रही है? नंदिनी मेहरा, बिजनेस वर्ल्ड का उभरता सितारा, 500 करोड़ की इकलौती मालकिन, अंडर 25 यंग सीईओ। हाई से भी हाई क्लास लोग यहाँ पे इनवाइटेड हैं। ब्लैक कोबरा, द चीफ ऑफ इंडियन इंटेलिजेंस, वो भी आने वाले। तो तुझे यहाँ पे कौन इनवाइट करेगा? 2 टके के सफाई वाले? मैम, मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। आप प्लीज मुझे माफ कीजिए, मुझे अंदर जाना है। अंदर नहीं, बाहर जा गरीब। यही तुम्हारी असली जगह है। आने दो नंदिनी को, फिर देखना तुम्हें कैसे सड़क पे फिकवाती है वो। क्या हो रहा है ये सब? थैंक गॉड नंदिनी तुम आ गई। देखो ना इस सफाई वाले को, इसने मेरे बेटे को धक्का दे दिया और ऊपर से अब चौधरी बन रहा है। तुम ना इसे इसकी असली जगह दिखा दो। सुनो, भैया 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 आप ठीक हो ना? आपको कहीं लगी तो नहीं भैया? कुछ हुआ तो नहीं आपको? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। नंदिनी, तुम इस मामूली से सफाई वाले के लिए इतनी वरीड क्यों हो? Just shut up! तुम्हें पता है ये कौन है? हाँ, पता है कौन है? ये मेरे भाई है। और तुमने मेरे भाई की बेइज्जती की? मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। इट्स ओके, कंफ्यूजन में हो गया। नहीं भैया, इसने आपकी बेइज्जती की है, इसकी सजा तो इसको मिलेगी ही। सिक्योरिटी, जल्दी आओ। मामूली सफाई में Shut up! माँ बेटे को पकड़ो, यहाँ से बाहर फेंको अभी। नहीं नंदिनी, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मेरा वो मतलब कर मनाओ कि मैं तुम्हें सिर्फ बाहर फेंकवाई हूँ, वरना जिस तरह से तुमने मेरे भाई की बेइज्जती की है ना, मैं 10 फीट अंदर गड़वा देती तुम्हें, समझी? निकलो यहाँ से, जस्ट गेट आउट। गार्ड लेकर जाओ, गार्ड लेकर जाओ। आई कैन नॉट टॉलरेट देम हियर। नंदिनी प्लीज मेरी बात सुन।
मुझे आपको सच में कहीं लगी नहीं ना। I'm so sorry. I'm okay, मेरी झांसी की रानी। It's okay, just calm down. भाई आज मैं जो भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ और हमेशा मेरी परछाई बनकर खड़े रहे भाई। मैं कभी नहीं भूल सकती आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है। मतलब एक सफाई वाला होकर के आपने कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी मुझे प्रिया। Hey, मेरी princess. It's all right, okay? I think नंदिनी को मुझे अपनी सच्चाई बता देनी चाहिए। नंदिनी नंदिनी नंदिनी, ओह माय गॉड, क्या लग रही हो यार, सो प्रिटी। हाँ, लेट मैं आया हूँ पर इंतजार तुम कर रही हो यार। अभी करना पड़ेगा ना मेरे लिए, पर ऐसा थोड़ी ना होता है। भैया ये रोमिल है, मेरे फियांसी। रोमिल मेरे भैया। भैया क्या ब्रदर, भैया। That's what I love about you. You know, seriously. ये चपरासी, सफाई कर्मचारी जो भी है, इनको बोल रही हो भाया। प्यारी है ना? हाय हाय। यकी मैन, नहीं हो पाएगा यार। देखो, छी यार, कौन यार, वी गेटिंग एंगेज सीरियसली। और तुम यहाँ आज के दिन इस बदबूदार आदमी के साथ खड़ी हो यार। I mean seriously, that's how you're gonna welcome me? I deserve better. तुम गलत समझ रहे हो, ये मेरे। कौन? मतलब क्या क्या ही कर लिया होगा? बचपन में खाना पीना, हगना, सोना, ब्ला 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 सब इसने सिखाया। अरे काम था ना इसका, तुम भी ना यार। बहुत प्यारी हो, पर ऐसे लोगों को अगर गोदी में बिठाओगी ना तो ये लोग कान में छोड़ो। और यू रोमिल, उठा ले यार, इतना तो कर ही सकता है मेरे लिए। क्यों? रोमिल जबान संभालो अपनी। ये मेरे भैया है, मेरे अपने भैया, मेरा सगा खून। अपना रियल। सॉरी यार, रो। क्या यार नंदिनी, तुम ऐसे थोड़ी ना होता है, बताना चाहिए था ना। मैं तो तुम्हें कब से बता रही थी, तुम सुन ही नहीं रहे थे। एनीवे भैया, जस्ट फॉरगिव हिम, ओके? वेयर इज माय फोन? ओ वो तो अंदर ही छूट गया। भैया मेरा एक इंपॉर्टेंट कॉन कॉल है, मैं फोन लेकर आती हूँ। हाँ, आप अपना ख्याल रखना। रोमिल बी नाइस टू हिम, ओके? परेशान मत करना, मैं आती हूँ। भैया इस एंगल से भाई बन सकते हो यार। मजाक कर रहा हूँ। चलो कोई नहीं, फ्रेंड्स। इतने में खींचा गिर गया। अरे मजाक कर रहा था ना यार, पर तू भी आया था ना मैं ऐसे, तो बोला था छी, फिर भी भिखारी मुंह उठा के गरीब हैंडशेक करना चाहता है। अरे ये क्या इन हाथों से गटर वटर साफ करता है? हाउ, कैसे मैं हाथ मिलाऊं यार? सॉरी, नहीं हो पाएगा। ऐसे घूर क्यों रहा है? अच्छा लग रहा हूं ना? आई कैन सी, आंखों में साफ दिखाई दे रहा है। क्या सोच के आया था? ये इतने बड़े फंक्शन में आऊंगा, बहना का भैया बनके जीजू से पैसे इटूंगा। एट लिए ना, खुश रहे। अब कितने दौड़ा है, अगले जन्म तक भी नहीं कमा पाएगा।
हीरो लुक दे रहा मेरे को, कम लग रहा है, मैं समझा यार। गुड लक ना, मम्मी देती थी अपने को 11, 101, 501, ये ले। अब तो शगुन भी दे दिया बच्चे। अभी भी लुक दे, ऐसे मत देख मेरे को। नंदिनी मेरे को ऐसे देखती थी, प्यार हो गया उसको, मालूम? घूर नहीं रहा हूं यार, देख रहा हूं कि नंदिनी जैसे ही प्यारी सी और सुलझी हुई लड़की ने तुम जैसे टॉक्सिक इंसान को कैसे चुन लिया। सेम पिंच, मैं भी यही सोच रहा हूं। देता हूं अच्छे से जवाब देता हूं। ओ अब्दू मंटू, सर पूछ रहे हैं कि नंदिनी मैडम ने मुझे क्यों चुना, समझा दोगे? अच्छे से समझा। ठीक है, जाओ ना यार, समझाओ। चल लेके मैं जाऊंगा, रोमिल, लेके मैं जाऊंगा। भैया कहाँ है? कौन भैया? अरे हाँ, वो तुम्हारे भैया कोई पता नहीं अर्जेंट काम आ गया, निकल गए वो। छोड़ो ना यार। ऐसे कैसे निकल गए? मुझसे बिना मिले चले गए? गोली मारो भैया को यार। अरे ऐसे कैसे गोली मारो? वो क्या है ना, काम थोड़ा ज्यादा ही जल्दी खत्म हो गया, इसलिए मैं आ गया। ये कैसे हो सकता है? मेरे ट्रेन गार्ड्स एक साथ ढेर कैसे कर दिए सफाई वाले ने? मैं आता हूँ। अरे चपरासी को अर्जेंट, मतलब भैया को अर्जेंट काम आता है तो मेरे को अर्जेंट काम नहीं आ सकता क्या? आ रहा हूं। आई एम सो सॉरी भैया उस चीज के। इट्स ओके, इट्स ऑल गुड। एक बात बताओ, आर यू श्योर तुम इससे शादी करना चाहती हो? भैया आप ये सवाल अभी क्यों पूछ रहे हैं? फिलहाल सोच जवाब दो। आई नो आप उसको जज कर रहे हैं क्योंकि उसने चाइल्डिश बिहेव किया, बट ही इज अ गुड पर्सन, ही इज काइंड, हम्बल, ट्रस्ट मी। आई डोंट थिंक यू शुड मैरी हिम। पर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं मुझे? क्योंकि इसके दो चेहरे हैं, एक जो तुम कह रही थी हम्बल, नाइस, गुड, और दूसरा एक और चेहरा है जो लालची है। ये शायद तुम्हारे साथ सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रहे हैं। आई डोंट थिंक यू शुड मैरी हिम। मेरी बात मान, ये एंगेजमेंट तोड़ दे। भैया इतना आसान नहीं है। आई लव हिम और मैं टूट जाऊंगी अगर उसने मुझे छोड़ दिया, मैंने उसे छोड़ दिया तो आई कांट जस्ट लिव विदाउट हिम। एक दिन की तकलीफ हमेशा की तकलीफ से बेटर होती है। तुम्हें मुझ पर विश्वास है? उससे भी ज्यादा विश्वास है। तो मैं एक ऐसे लड़के को जानता हूँ जो तुझे हमेशा खुश रखेगा। कौन है वो? ध्रुव जवेरी, 5,000 करोड़ का मालिक इंडिया में, बाहर वो ट्रिलियनर है। और वो ध्रुव जवेरी जिस पर इंडिया की जीडीपी टिकी हुई है? यस, लेकिन वो बहुत अच्छा इंसान भी है और वो हमेशा तुझे खुश रखेगा, तेरा ख्याल रखेगा। भैया मैंने उसे एंगेजमेंट में इनवाइट करने के लिए बहुत कॉल किया, पर उसने मेरे फोन का जवाब ही नहीं दिया। और वो मुझसे शादी क्यों करेगा? एक सेकंड, मैं उससे शादी क्यों करूंगी? मैं तो रोमिल से प्यार करती हूँ। मैं तुझे इस बर्बादी के रास्ते पे नहीं चलने दूंगा। हेलो रुक सर, सर रोमिल हियर। उम्मीद है आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा। सर एक्चुअली मेरी एंगेजमेंट थी आज, आपको इनवाइट तो पहले भेजा, पर मैंने कहा मैं पर्सनली आपको एक रिमाइंडर कॉल कर दूं। रोमिल, आई वुड लव टू, लेकिन बहुत काम पेंडिंग है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स एंड ऑल, सो सॉरी नहीं आ पाऊंगा। सर प्लीज डोंट से दैट सर। हेलो हेलो सर, होल्ड, एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, आई टॉक टू यू लेटर। ध्रुव, ऐसी बातों में मजाक नहीं किया जाता। मैं सचमुच अपनी बहन की शादी तुमसे कराना चाहता हूँ। इससे अच्छा क्या होगा मेरे लाइफ कि नंदिनी जैसी लड़की मेरे लाइफ में आ जाए। मैं जरूर आऊंगा। थैंक यू।
अरे यार बताओ, मना कर दिया उसने। मैं बता रहा हूँ पैसे की गर्मी है भाई, पैसे नहीं पचते सबको। एवरीवनस नॉट लाइक मी। वो आ रहा है, वो आ रहा है। तेरी बात हो गई है। मेरी बहन हो गई है। अरे मत किया करो यार, ये लेबर लोग ना सस्ते नशे कर करके दिमाग खराब हो जाता है यार तुम्हारा। पता है किसकी बात हो रही? जावेरी की, जावेरी। मेरे बुलाने पे जावेरी नहीं आएगा, ये फटीचर जमादार के बुलाने पे आ गया जावेरी। जाओ यार तुम। तो जरूर आएगा। वैसे भी उसके आए बिना एंगेजमेंट तो होने नहीं वाली। अबे यार एंगेजमेंट नहीं होने वाली मतलब? ये सस्ते नशे कर करके मैं बता रहा हूँ यार, आधा इंडिया का खराब हो गया पॉवर्टी लाइन के नीचे। ये सब गरीब। हो सकता है। अरे जब मैं ध्रुव को डायल कर रहा था ना, बात हो रही थी मेरी, तो एक और घंटी बज रही थी साथ ही साथ। और मैं जानता हूँ ध्रुव के पास सिर्फ एक ही फोन है, मतलब सैटेलाइट फोन एक ही है, जिसका नंबर सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के पास है। के पास? अरे बादशाह यार, वॉलनट किंग। पर अभी जो तुम फोन लगा रहे थे ना, तो भैया भी किसी को फोन लगा रहे थे, तो हो सकता है कि भैया, है ना? मैं मस्ती मस्ती में पूछ रहा था, हो सकता है क्या, हो सकता है क्या? तुम्हें वाकई लगता है? हो, तुम्हें वाकई लगता है कि ये चोमू कड़क चाप चपरासी ये बादशाह द वॉलनट किंग है? नहीं नहीं नहीं, साउथ की मूवी चल रही है, अभी आएगा ये। झुकेगा नहीं साला करके हम सबका बाप निकलेगा। अरे ऐसा नहीं होता है यार, सीरियसली यार। मैं शक्ल देखो इसकी, गटर साफ करने वाला जमादार। अच्छा ठीक है, भाई है तुम्हारा। अरे साला है मेरा, मैं बोल सकता हूँ। अच्छा छोड़ो यार, भाड़ में जाए। चलो एंगेजमेंट है यार, मूड मत ऑफ करो। कम मत करो। तुम होटल पहुंच गए? यस। नाइस। मेरा भाई रोमिल का है। सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और स्टाफ एंट्री पीछे से, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। एक्सक्यूज मी, हु द हेल आर यू? एक्सक्यूज मी, मैं क्यों? ये रईसों की पार्टी है, यहाँ सारे रईस आने वाले। तुम जैसे फकीरों को किसने अंदर आने दिया? आज जिसकी भी सिक्योरिटी है ना, आज उसकी तो शामत आने वाली है। सिक्योरिटी, 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 इस फटीचर को यहाँ से अभी लेकर जाओ। ए, हाथ लगाने का सोचना भी मत। पीछे पीछे। यस मैम। जी जी सर। अरे सर, इससे खुशी की बात हो ही नहीं सकती हमारे लिए कि आप हमारी एंगेजमेंट पे आ रहे। या आई विल बी वेटिंग सर। थैंक यू। कहा था ना, फिक्र मत करो, वो आएगा। ध्रुव जावेरी इज कमिंग। बहुत बड़ा आदमी है वो। उसके आते ही यहाँ पूरा अफरा तफरी मच जाएगी, मीडिया पागल हो जाएगी। इट्स गोना बी इनसेन। सो यू नो व्हाट आई वांट? उस समय मुझे हमारा कचरा यहाँ नहीं चाहिए। यू नो व्हाट आई मीन? What do you mean? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज भाई भाई बाय बाय। जो मैं मेरा भाई कचरा नहीं हूँ, ओके? तुम्हारा भाई ना कचरा से भी गया गुजरा है। लगान का जो कचरा था ना, उससे भी। प्लीज यार रोमिल, स्टॉप इट। देखो, फाइनल बार बोल रहा हूँ, आज के टाइम पे तुम्हें एक चीज चुननी होगी। या तो स्पॉटलाइट इमेज, पब्लिक इमेज, या वही फैमिली इमेज, जो भी है तुम्हारा। लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, कौन हो तुम? इंसान हूं। तुम्हें क्या दिख रहा है, हाथी या फिर शेर? कीड़ा, गंदी नाली में रेंगने वाला कीड़ा। okay. गोल्ड कार्ड होने से गली का कुत्ता रॉयल डॉग नहीं बन जाएगा। कहां से चुराया तूने ये कार्ड? आई एम श्योर ये फेक होगा।
कपड़े बदले जा सकते हैं, स्टेटस नहीं। अभी के अभी बाहर निकालो इसे। मैंने कहा निकालो इसे। रुकिए। नंदिनी, जस्ट स्टॉप। नंदिनी पागल हो गई हो क्या? दया का मतलब ये नहीं कि अपनी एंगेजमेंट में मेहमानों के पहले इस दरिद्रों को खाना खिलाया जाए। चुप रहिए आप, एक शब्द और मत बोलिएगा। ये मेरे भाई अभिमन्यु भैया, और मेरे सिर्फ भाई नहीं है, मेरे भगवान है ये। पापा के छोड़ के चले जाने के बाद इन्होंने पापा हमें मत छोड़ के जाइए, पापा प्लीज हमें मत छोड़ के जाइए। छोड़ो मेरा पैर। पापा पापा मत जाइए। मेरे सपनों को पूरा करने के लिए इन्होंने अपने सपनों को सैक्रिफाइस कर दिया ताकि मैं कुछ बन सकूं। नहीं तो आज मेरे भैया भी कुछ होते। और भैया आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मुझे आपको अपना भाई बोलने में ना गर्व है। अरे सॉरी, वो मैं समझ नहीं पाई कि एक सीईओ का भाई सफाई वाला। सॉरी। अरे क्या सॉरी का सॉरी, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। क्यों सफाई वाला? एंड यू जस्ट चिल ना। इतनी छोटी सी बातों के लिए सेंटी होगी ना तो मैं मेंटल हो जाऊंगा, और अगर मैं मेंटल हो गया तो भाई बाप दादा कोई भी आए घंटा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। और तुम, मुझे भी ये लगा था। अभी इधर देखो, भाई बहन लगते हैं ना, रिच क्लासी सेक्सी दोनों। और तुम एंड यू, कौन से एंगल से भाई बहन? मतलब सीईओ का भाई कौन? सफाई वाला। रोमिल, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, मेरे भाई की इज्जत से इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। सोसाइटी भी नहीं, स्टेटस भी नहीं, और ये एंगेजमेंट भी नहीं। तुझे लगता है कि मैं तेरे बिना सरवाइव नहीं कर पाऊंगा? बस एक बार ये शादी हो जाने दे, उसके बाद तेरा सारा पैसा हड़प के तुझे तेरे भाई जैसा ही बना दूंगा। मेरे भाई की इज्जत से इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। सोसाइटी भी नहीं, स्टेटस भी नहीं, और ये एंगेजमेंट भी नहीं। चलिए भैया। अरे नंदिनी, जाने भी दो, इसमें क्या हो गया? एक सफाई वाले को सफाई वाला समझ लिया तो। नहीं नंदिनी, जो लोग इंसान का स्टेटस देखकर, उसके कपड़े देखकर उसे जज करे ना, उसे माफ नहीं करना चाहिए। हो सके तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। हाउ डेयर यू! मेरे परिवार को नीचा दिखाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मॉम, ये इसका भाई है, सो तुम हो राजा भी। जब रोमिल ने तुम्हारे बारे में बताया था तो यही बताया था कि तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है। हमें लगा तुम अकेली हो, इसीलिए कुछ फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस, यू नो, कुछ लोग उसे दहेज कहते हैं, क्लियरली मेंशन नहीं किए। लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी बोलेंगे, दहेज बोलेंगे, डावरी बोलेंगे, हमको क्या? बेसिकली मोटा मोटा बोले तो शादी में इतना ज्यादा खर्चा हुआ है तो बड़े भैया बनता है। साफ साफ बोलो, क्या चाहिए? अब स्टेटस बिरादरी में हम क्या कहेंगे कि हमारे बेटे को क्या मिला, इसलिए कुछ सम्मानजनक पैसा तो देना पड़ेगा ना। देखिए, पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, लेकिन दहेज हम नहीं देंगे। इनकी वजह से भैया को इनके सामने प्रिटेंड करना पड़ रहा है। आप लोगों को पैसे चाहिए ना? मैं अभी ट्रांसफर करती हूँ। बताइए कितने पैसे चाहिए?
तुम्हारी हैसियत की वैल्यूएशन के हिसाब से 125 करोड़। व्हाट? 125 करोड़ काफी कम है लड़की। लोगों तो कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? 125 करोड़ और इस पर जिस एंगेजमेंट कर रही थी अभी 10 करोड़ से ज्यादा का खर्चा नहीं हुआ होगा। आई एम डैम श्योर। एटलीस्ट से समथिंग। ऐसा क्यों मांगना है? वाई? अरे भर भर के पैसा है उसके पास, एक बार शादी हो गई ना, पैसा कंपनी सब अपना हड़प लेंगे, बता रहा हूँ। कोई टेंशन नहीं है, दहेज वहेज मांगेगी कोई जरूरत नहीं है। टेलिंग यू, चिंदी चोरी लगेगी। सही बात है, अकेली लड़की, ना फादर, ना कोई स्ट्रॉन्ग बैकिंग। एक मिनट, ये शोर कैसा आ रहा है? कुछ नहीं, उसका भाई है। पता नहीं कहाँ से शादी वाले दिन अचानक पैदा हो गया, लीच टाइप का खून चूसने आ गया ये गड़ी। मैं टेलिंग यू, ऊपर से खुद को पता नहीं तोप समझ रहे हैं यहाँ की। भाई? हाँ भाई। मतलब उसका हिस्सेदार? नहीं, अब मैं रिस्क नहीं लूंगी। जैसा तो बता रहा है, अगर उसमें इतना कॉन्फिडेंस है तो क्या पता कुछ छुपा रहा होगा। अब तो देख मैं क्या डिमांड करती हूँ। अगर सच में उसका भाई बड़ा आदमी है तो पता चल जाएगा, नहीं तो पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, दोनों हाथों में लड्डू। इतने पैसे डिमांड करूंगी कि उनकी औकात टेस्ट हो जाए, समझा? तुम्हारी जैसे फैमिली के लिए 125 करोड़ कोई मॉडेस्ट अमाउंट नहीं है। ठीक है, आप लोग को पैसे चाहिए तो मैं अभी ट्रांसफर करवा देती हूँ। हेलो, मल्होत्रा कंपनीज में अभी 125 करोड़ रुपए ट्रांसफर करो। What do you mean? मैं तुम्हें कह रही हूँ मल्होत्रा कंपनीज में अभी के अभी मुझे अर्जेंटली 125 करोड़ रुपए चाहिए और तुम कह रहे फंड्स नहीं है। What is this? अरे नंदिनी, तुम इतनी गरीब हो? मुमिल जैसे हीरे लड़के के लिए तुम ये छोटी सी चीज नहीं कर सकती? ऑनेस्टली बोलूं तो इट्स वेरी एम्बैरेसिंग। हमें तो लगा था नंदिनी तुम एक पावरफुल और सक्सेसफुल बिजनेस वुमन हो, पर यहाँ तो रोल ही उल्टा लग रहा है। चेप मारने की क्या जरूरत है यार? तुम्हारा ड्रामा देखने आई हूँ। क्या? बिलीव मी यार, I just love you and only you. नंदिनी के साथ शादी है जस्ट एक बिजनेस डील है। एक बार पैसा और कंपनी मेरे कंट्रोल में, उसके बाद शी इज आउट। डिवोर्स दे दूंगा, आई प्रॉमिस। गुड फॉर यू, बट मुझे सेकंड ऑप्शन बनना पसंद नहीं है। कम ऑन। सरप्राइज नंदिनी, क्या तुम्हें पहले से ही पता था कि तुम सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट डील हो? हाँ, कितने सही टाइम आई हूँ मैं। क्या हुआ, निकल गए हैकरी? रोमिल, तो ऐसे लड़के से शादी कर रहा है जिसकी कंपनी में एना फंड्स भी नहीं है। हाँ, रोमिल के साथ compete करने आई थी, खुद को पहले स्टेबल तो कर लेती। वैसे मैं तुम्हारी कंपनी को फंड्स दे सकती हूँ विदाउट इंटरेस्ट, बस मेरी एक कंडीशन है। कैसी कंडीशन? तुम इस शादी से दूर हो जाओ। क्योंकि तुम इस घर की बहू बनने का स्टेटस डिजर्व नहीं करती हो। देखा रोमिल, इसे कहते हैं एकदम परफेक्ट बहू मटेरियल, पैसा भी, स्टेटस भी और समझ भी, ऑल इन वन बहू।
प्लीज आप लोग ऐसा मत कीजिए। आई लव हिम। अगर तुमने मुझसे एंगेजमेंट तोड़ी तो मैं बहुत टूट जाऊंगी रोमिल। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसा मत करो। तुमने भी तो प्रॉमिस किया था ना। हाँ माँ, मैंने प्रॉमिस किया था, बकायदा प्रॉमिस किया था, और तब प्रॉमिस किया था जब कंडीशंस परफेक्ट थी। मतलब तब तुम मेरे लिए वैल्यूबल थी, तुम्हारी कंपनी प्रॉफिटेबल थी, माला माल। अब तुम बेहाल हो, नल्ला माल हो। रीड द रूम। तुम्हारी तरह करके मैं नहीं कर सकता कि मैं शादी करूंगा इमोशंस के बहकावे में। स्टेटस भी कोई चीज होती है यार। शादी बराबरी वालों में होती है मिस नंदिनी मेहरा, और इस वक्त तुम बराबरी में नहीं हो। हमें लगा था तुम इंडिपेंडेंट और पावरफुल हो, बट अब समझ आया ये सफाई वाला तुम्हारा भाई कैसे है। और इतने दिन से जो हम लोग साथ में थे वो सब झूठ था। नहीं, झूठ नहीं था वो इन्वेस्टमेंट थी जो अब डेड हो चुकी है। मीट संजना सिन्हा। स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, स्ट्रॉन्ग फैमिली एंड स्ट्रॉन्ग मनी। है ना? परफेक्ट लगेगी हम दोनों की जोड़ी। ये जॉइंट वेंचर कैसा है? प्लीज ऐसा मत बोलो। पिछले 7 सालों में मैंने जो भी डिसीजंस लिए हम दोनों को सोच करके लिए। दम घुट रहा है मेरा यार। कितना गले पड़ोगी? नहीं यार, स्टॉप बीइंग सो सेल्फिश। तुम्हारे सपने, तुम्हारी प्रॉब्लम, मेरा क्या लेना देना? मैं ऐसे शादी नहीं कर सकता। मेरे लिए स्टेटस मैटर करता है। एंड ऑफ स्टोरी, खत्म। द एंड। तुम तो बहुत ही निहायती और मतलबी औरत हो यार नंदिनी। और सुनो, ध्रुव जावेरी और बादशाह द वार लॉर्ड किंग यहाँ आने वाले हैं। मुझे ये रोना धोना नौटंकी पसंद नहीं है, इसलिए अपना ये खोपड़ा उठाओ और रो रो के अपने कुप्पे भरने हैं तो बाहर जाके भरो। चलो रोमे, अपनी नई एगेंस्ट फिल्म के बारे में अनाउंस करें। चलो रोमे, अपनी नई एगेंस्ट फिल्म के बारे में अनाउंस करें। ऑलराइट बस, बहुत देर से तुम लोगों की बकवास सुन रहा हूं मैं। अब वक्त आ गया है यहां से बाहर जाने का। सो गेट आउट ऑफ हियर। और अब यहां पे कोई एंगेजमेंट नहीं होगी। You get it? ओह, दफा होंगे तेरे पप्पा। तेरा हीरो मत बन। इधर ऐसे ऐड के ब्रैड पिट बन रहा है ना मेरे आगे, पिट के जाएगा। चल निकल। नहीं भैया, आप कुछ नहीं करेंगे। ऐसे गंदे लोगों के मुंह नहीं लगेंगे हम, नहीं तो हमारी बेइज्जती होगी। I'm really sorry भैया। I should have trusted you। मुझे कभी इस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। I'm so sorry। नंदिनी, तुमने कोई गलती नहीं किया। या सपोज तो बिकॉज मैं तुम्हें एक कमाल का ड्रामा दिखाने वाला। गेट रेडी फॉर इट। कैसा ड्रामा भैया? We shall see. सर, स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। आप मेरी एंगेजमेंट में है सर। थैंक यू सर। हम सब तर गए कि आप लोग आए। अरे बादशाह, असली वॉरलॉर्ड किंग, वो भी यहाँ आने वाले थे। उन्हीं के लिए हम यहाँ आए। 2 घंटे पहले ही उनके पीए का मैसेज आया था कि वो यहाँ पहुंच गए हैं। यहाँ बादशाह?
अच्छा, ये सफाई कर्मी के कपड़ों में यहाँ क्यों घूम रहे हैं? किंग, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं इस रूप में। सर प्लीज उठिए, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं किंग, जब तक आप नहीं कहेंगे कि आपने हमें माफ कर दिया, हम नहीं उठेंगे। सर आप सर क्या कर रहे हैं? उठिए, ऐसे अच्छा नहीं लगता। सर आपको कोई गलत फहमी हुई है, बिलीव मी। ये कोई किंग नहीं है सर, ये ऐसे ही है हमारी सफाई वाला। ये जो कान के नीचे दिया है ना सर आपने मेरे को, ये मैंने आपको देने दिया है। इज्जत करता हूँ ना मैं आपकी, इसलिए। अरे मूर्ख, मेरी छोड़, इनकी इज्जत कर, शायद तेरी जान बच जाए। कौन सी जान? काहे की जान? ये खुद नंगी सी जान है सर। बोला ना सर, गलत फहमी हो रही है आपको। ये कोई बच्चा वच्चा नहीं है, ये तुच्चा मामूली सफाई वाला है यार। नप जाओगे बेटा, ये अपना मुंह बंद कर लो, अपनी एंगेजमेंट को खराब मत करो। चलो बेटा, किंग से सॉरी बोलो, चलो सॉरी बोलो, इनसे माफी मांगो। समझे? वरना समझाने के हमारे पास और भी तरीके हैं। चलो, अरे सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, सॉरी। क्या हो रहा है यार? नहीं हो सकता, नहीं बोलूंगा मैं सॉरी। अरे ये साला है, मेरा हक बनता है इससे मजे लेने का, इसको बोलूंगा मैं सॉरी? फ्रॉड है, फ्रॉड एक नंबर का। और आप लोगों को झांसे में उतार लिया, मुझे नहीं उतार पाएगा यार। कुछ नहीं है, एंजॉय, चिल। सर मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन यही सफाई वाला है और मेरे पास इसका प्रूफ है। सुन, फ्लोर बहुत गंदा हो रखा है, सफाई कर दे। और यहाँ पे सबको बेवकूफ मत बना, 3 गुना पगार मिलेगी तुझे। नहीं अमित जी, हम औरतों पे हाथ नहीं उठाते, हम लोगों की इज्जत करना जानते हैं, राइट? आपने सही कहा कि, लेकिन कुछ लोगों को उनकी औकात दिखाना भी जरूरी है। हमारे सामने आपकी कोई बेइज्जती करे, हम सहन नहीं कर सकते। ये सब क्या है सर? आप जैसे हाई स्टेटस लोग इस लड़के के सामने झुक क्यों रहे हैं? आखिर ये है कौन? देखिए मैडम, अच्छा यही होगा कि आप अपने नन्हे मुन्नों को यहाँ से लेके यहाँ से चले जाएं, क्योंकि आप लोगों को अपने लोगों से मैं ज्यादा देर तक बचा नहीं पाऊंगा। आखिर तो है कौन? अभी तो पिल्ला बना हुआ था जब हमने 125 करोड़ मांगे, और अब ये पिल्ला शेर बन के दहाड़ कैसे रहा है? 125 करोड़, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि किंग ने 125 करोड़ के लिए मना किया होगा। सही बात है, कोई कारण रहा होगा, वरना इतना अमाउंट तो किंग हर महीने डोनेट कर देते हैं। अच्छा तो मिस्टर किंग, तो क्यों मना किया आपने? अपनी बहन का बसता हुआ घर नहीं देखना चाहते हो आप? अरे मैं तो कहती हूँ भीख समझ के ही दे देते। ठीक कहा मैम आपने, अपनी बहन का घर बसते हुए नहीं देख सकते ऐसे जाहिल, गंवार और बेवकूफ इंसान के साथ। बंद करो अपनी ये नौटंकी, मुझे सब पता है, तुम सब फेक हो। अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए तुमने इन लोगों को हायर किया है, ताकि डर के हम रोमिल के साथ तुम्हारी बहन की शादी कर दें। और तुम चाहे जो कर लो, जितना ड्रामा करना है कर लो, लेकिन इस परिवार का हिस्सा तुम्हारे मन में सिर्फ एक सपना रह जाएगा। अरे ये हार मोती का हमारा पुश्तैनी अभी तक तुमने पहना हुआ है। मम्मी, ये हार इनसे अभी लिया नहीं गया। कोई बात नहीं, मैं हूं ना।
रेशमा, अब राजा भैया की बहन इतनी महंगी नेकलेस पहन के क्या करेगी? जब तक बकवास तुम लोगों के मुंह से चल रही थी तब तक ठीक था। मेरी बहन पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो बाड़े के फिर तू ड्रामा खत्म, समझा क्या? अभी हो गया यार, पक गए। पिक्चर बहुत खिंच रही है। अभी असली हीरो की एंट्री बाकी है। पूछ कौन? ध्रुव जावेरी। खास है तुम्हारे हो बादशाह वॉरलॉर्ड का। हाँ, भट रही है। इसके आते ही दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। फिर दिखाता हूं तुझे असली बंदूक। तुम्हें क्या लगता है ध्रुव यहाँ तुम्हारे बुलाने से आ रहा है? नहीं, तुमने बुलाया इसलिए आ रहा है। अरे पहले भी बोला था तेरे को, सस्ते नशे कर करके तेरे भाई का दिमाग खराब हो चुका है। बात हुई है मेरी ध्रुव से मैन टू मैन। पूछ अपनी बहन से, उसने बोला आ रहा हूँ एंगेजमेंट पे आ रहा हूँ। आता ही होगा। भैया प्लीज पंगे मत लेना। ध्रुव आने वाले हैं और वो बादशाह की खास है, असली बहुत लॉर्ड किंग की। सो प्लीज। तुम्हें भी लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है कि आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन आप प्लीज समझने की कोशिश करो। और मैं ये भी जानती हूँ आप ये सब कुछ जो भी कर रहे हो ना मेरे लिए कर रहे हो, बट अभी रिस्क नहीं लेते हैं प्लीज। बढ़ रही है। अब आएगा इसकी मजा। ध्रुवी, गुड टू सी यू। अबे ओ, तेरी हिम्मत कैसे हुई ध्रुवी को ध्रुव सर को ध्रुवी बोलने की? यार हिम्मत कैसे हुई? अभिमन्यु क्या बोलेगा वो तो बताएगा। सर सगाई है मेरी सर, खून खराब हो जाएगा। मैं नहीं बोलूंगा तो और कौन बोलेगा सर? वो मेरा साला है। नहीं, एक्स साला है। अभी भाई बहन दोनों को फैमिली से निकाला है। तो ही इज गरीब, बेकार, बदबूदार, जमादार, सफाई वाला। और इसकी बहन वो नहीं ठंडन गोपाल हुई है। I'm telling you sir, ये फैमिली ऑफ जमादार्स, खानदानी जमादार्स। बस बहुत हो गया, हटो यहाँ से। ध्रुव दयालु है इसीलिए तुम दोनों को बचा रहे हैं। निकलो यहाँ से। सर नहीं ऐसे बहुत कितनी बेइज्जती सहनी है इसको। अरे ऐसी भी क्या जल्दी है? रुक जाओ, एक काम करते हैं, मैं तुम्हें ध्रुव से मिलाता हूँ। मैं दिखाता हूँ एक्शन। नंदी अमीर एंगेजमेंट करनी तुम्हें। सुनो मम्मी ध्रुवी, थैंक यू सो मच फॉर दिस। बाय द वे, इनसे मिलो। ये है मेरी छोटी सी बहना नंदिनी। मुझे पता नहीं था आप सर की बहन हो। आपके कंपनी के बारे में जानता हूँ लेकिन फैमिली के बारे में नहीं। मेरी एंगेजमेंट है ये ऐसे। नहीं, आप फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में टेंशन मत लेना, मैंने सब हैंडल कर लिया है। एंड आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन गिव मी अ कॉल, जस्ट कॉल अवे। Transfer 100 crores to Mehra Advisory Private Limited immediately. Immediately transfer 125 CR to Mehra Private Limited.
and I want no delay. Got it? ओबेरॉय ग्रुप्स के प्रोजेक्ट्स काफी एक्साइटिंग लगे मुझे, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर देखकर मैं डील कैंसिल कर रहा हूँ। प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमारी कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाएगी। ये आपको पहले सोचना चाहिए था। टिंग पर हाथ उठाया आपके बेटे ने, इतना तो झेलना ही होगा आपको। आइडिया भी है तुमने किससे पंगा लिया है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली रोड पर आ गई है। बहुत शौक है ना तुम जैसे लोगों को हाई सर्कल सोसाइटी में घुसने का। हाँ, हाथ छोड़ो मेरा। हाथ इतना भी नहीं खोलना चाहिए कि कोई तोड़ दे। मैं मुंह के देख रहा हूँ उसे। अरे मैं क्या करूं, मेरी माँ वो सचमुच का किंग है। मैं करता हूँ। अरे तेरी सब, ये मेरी बहन को हाथ लगाने के लिए। फिक्र मत करना, मैं इन्हें देख लूंगा। आई इंश्योर यू कि ये लोग कंट्री से बाहर नहीं जा पाएंगे। इनके सारे एसेट्स कल ही सुबह फ्रीज हो जाएंगे। ध्रुव, तुम इस लड़की के लिए हमें बर्बाद कर रहे हो? इससे तो कोई कुत्ता भी मुंह ना लगाए। अब तक तुम लोगों ने जिसे मामूली सा सफाई वाला समझा था, आज मैं उसकी पहचान बताता हूं आपको। ये वो इंसान है जो भारत के स्पेशल इंटेलिजेंस, इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के कंट्रोल करते हैं और $3 ट्रिलियन के एसेट मैनेज करते हैं। यही है असली बादशाह, द वॉर लॉर्ड किंग। यही है असली बादशाह, द वॉर लॉर्ड किंग। भैया, आप सच में बादशाह हैं? इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल तुम ध्रुव को जान तो लो, मैं कुछ काम निपटा के आता हूँ। अरे रुको, सफाई करने वाले रेस्टोरेंट बंद होने के बाद आते हैं। तुम पीछे वाले गेट से आओ। भूख लगी है, थोड़ा खाना खा लूंगा। कुछ बचा कुछ होगा, वो रेस्टोरेंट बंद होने के बाद मिल जाएगा। निकलो यहाँ से, अभी तक यही खड़े हो। लगता है लात खाए बिना नहीं जाओगे यहाँ से। निकलो। सर जमीन में भूख लगी सर। आपका जो बिल होगा मैं पे कर दूंगा, मेरे कपड़ों में मत जाइए। तू कहीं का राजकुमार है क्या? हाँ, चल टाइम वेस्ट मत कर और निकल यहाँ से। सर ये कार्ड इसके पास? सुशील सर सफाई कर्मचारी वाले को वीआईपी कार्ड देते। लगता है ये फ्रॉड है। चल तू निकल यहाँ से। एक्सक्यूज मी, आप इस तरह से चिल्ला क्यों रहे? अभिमन्यु, तुम? अभिमन्यु, तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा।
7 साल पहले तुम अचानक से ऐसे गायब हो गए थे और आज हम यहाँ ऐसे मिले। अभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या काम करते हो क्या नहीं, मैं कमा लूंगी, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। अभी हमारा स्टैंडर्ड मैच नहीं करता। कहाँ तुम और कहाँ मैं सफाई करने वाला। आई थिंक आई हैव टू गो। नो अभी, सिर्फ मुझे ही पता है अवनी कि उस दिन तुमसे दूर जाकर मैं कैसे जिंदा हूं। एक तरफ जिम्मेदारियां थी और एक तरफ सोना। सॉरी, तुम्हें ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। शादी हो गई तुम्हारी? अरे तुम तो सीधा शादी पे ही पहुंच गई। नहीं, शादी वादी नहीं हुई है। मैं आज भी वही सफाई करनी चाह रही। अरे कोई बात नहीं, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। एनीवेज, आज हमारा एनुअल रियूनियन चल रहा है, चलो हमारे साथ। अरे चलो हमारे साथ, आओ। सर, एक बदबूदार कर्मचारी सफाई करने वाला आपका ये वीआईपी कार दिखा रहा था, तो उसे बचा के मैं ले आया और उसे धक्के मार के मैंने निकाल दिया। मेहमान भगवान होता है, चाहे वो कहीं का महाराज हो या तो फिर कोई भिखारी। और जिस आदमी को तुम कर्मचारी सफाई करने वाला बोलकर नीचा दिखा रहे हो ना, जानते भी वो कौन है? वो चाहे ना इसी वक्त अभी यहाँ खड़े खड़े हमारी पूरी चेन ऑफ होटल्स खरीद सकता है। अभी कभी जाओ, ढूंढो, पैर पकड़कर माफी मांगो उनके, जाओ, गेट लॉस्ट। जी सर। क्या कर दिया इस गधे ने? कौन प्रज्ञा, ये देखो मैं किसे लेकर आई हूँ। अब नहीं, अभी तो ना कोई वॉशरूम क्लीन करवाना है ना कोई रेस्टोरेंट का टेबल, तो फिर ये सफाई वाले को क्यों लेके आई हो? ओ वेट, सुनो, ये ना मेरी कार बाहर है, जाओ वॉश कर दो। आप मुझसे बात कर रही हैं? तुम्हें यहाँ और कौन दिख रहा है जो पैसे लेके सफाई करेगा? ऑब्वियसली तुमसे ही बात कर रही हूँ। प्रज्ञा, पहचाना नहीं? ये अभी है, नंदिनी का भाई है। ओह या, वो टॉपर नंदिनी, राइट? नंदिनी तो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अरे भाई साहब अभी भी सफाई कर रहे हैं। ये लो। अभिमन्यु, मुझे लगता है इस टाइम तुम्हें कपड़े चेंज कर लेने चाहिए। अरे इन्हीं कपड़ों ने तो मुझे सबकी सच्चाई बताई है, सबकी औकात दिखाई है। कपड़े चेंज करने का टाइम नहीं है। अब सफाई वाले भी इतने बिजी हो गए कि कपड़े ही चेंज करने का टाइम नहीं है। अरे आजकल बहुत सारे ऐप्स आ गए ना, तो घर घर जाकर टॉयलेट साफ करने का काम मिल जाता होगा। कहीं सीधे टॉयलेट साफ करके तो नहीं आ रहा है? नहाया भी नहीं है, मुंह भी धोया होगा या नहीं? इसका मुंह तो मैं धो देती हूँ। इसे पानी तो मुझे इसकी बहन नंदिनी के मुंह पे मारना चाहिए था। हमेशा मेरे क्रश रोमिल से जो चिपकी रहती थी। जिस पर इंफॉर्मेशन, नंदिनी रोमिल के पीछे नहीं थी, रोमिल नंदिनी से शादी करने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ था। वो उसके पास क्यों जाएगा? उसके पास तो मैं थी। राइट, लेकिन तुम्हारे पास नंदिनी जितना पैसा नहीं था। Oh please, just shut your mouth। अच्छा हो गया उसने ब्रेकअप कर लिया। That I agree with। बाकी चीजें, मेरी बहन की एंगेजमेंट हो रही है, आप सब इनवाइटेड हैं, प्लीज आइएगा। अच्छा, किससे कर रही है वो शादी? तुम्हारे जैसे किसी फटीचर से? हाँ, अगर उस फटीचर का नाम सुनोगी तो फट जाएगी। अच्छा,
ध्रुव जवेरी। ध्रुव जावेरी, वो जो फोर्ब्स 30 अंडर 30 में फीचर था, इंडिया का मोस्ट एलिजिबल एंटरप्रेन्योर, मोस्ट एलिजिबल बैचलर, ध्रुव जावेरी। झूठ, ये बिल्कुल झूठ है। रियली? इंटरनेट का जमाना है, चेक कर लो। हाँ, ये सच है। ओह कम ऑन, रोमिल की शादी वैसे भी संजना से होने वाली है, और ये जो सारी खबरें तुमने फैलाई है ना, वो झूठ है ध्रुव के बारे में, ताकि शेम से बच सको। वरना कहाँ संजना, कहाँ इसकी बहन नंदिनी। संजना की कंपनी अभी अभी बैंकरप्ट हुई है। बाकी तुम लोग एंगेजमेंट में आना अपनी बैंकरप्ट बहन को लेके। तुम ज्यादा मत बोलो। अब गाइस रिलैक्स रिलैक्स, ये हमारा रीयूनियन है, इतने दिनों बाद मिले हैं, कॉलेज की बातें करें। ओ जस्ट शट अप अग्नि, हम सबको पता है कि तुम इससे कब से क्रश कर रही हो। Just get some better taste man। हम सबने लाइफ में कुछ ना कुछ कर ही लिया है। तुम्हारी बहन को ही देख लो, इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करी है, और तुम क्या बने, ये सफाई वाले। गाइस रिलैक्स, मुझे लगता है ये सब बातें भूल के हमें रीयूनियन एंजॉय करना चाहिए। एक बात बताइए, ये साफ सफाई कर्मचारी होने में प्रॉब्लम क्या है? हम भी ब्लू कॉलर्ड एम्प्लॉइज हैं, अपनी मेहनत करते हैं, अपने परिवार का पेट पालते हैं, बिल्कुल आप लोगों की तरह जो अपने अपने काम करके अपने अपने घर चलाते हैं। ओह रियली मिस्टर ब्लू कॉलर कर्मचारी, कितना कमा लेते हो तुम महीने में? कितना कमा लेते हो तुम महीने में? इतना तो कमाई लेता हूँ कि खुद की जरूरतें पूरी कर सकूं और अपनों की भी। वाओ व्हाट अ लाइन। बट इस लाइन से ना सिर्फ टिप्स मिलती हैं, ना कि डिजाइनर ड्रेसेस। हेंस तुम पूरी तरह से वर्थलेस हो। प्रज्ञा स्टॉप इट, तुम हमेशा से बुली रही हो, पहले इसकी बहन नंदिनी के साथ और अब अभिमन्यु। तो इन लोगों ने नंदिनी को बचपन में बुली किया था, इसलिए वो इतनी सहमी सहमी रहती थी। उसने कभी बताया नहीं कि तुम लोगों ने ऐसा किया था। बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? औकात में रहना सीख, समझी? नंदिनी, नंदिनी, क्या हुआ? एंड कॉलेज में याद है, हमने उसे लंच में हेल्प किया था। अब उसके पेरेंट्स तो उसे छोड़ ही दिए, हम ही थे जो अपना लंच शेयर करते थे। ये तुम्हारा लंच? हमें पता है तू कैफेटेरिया का खाना अफोर्ड नहीं कर सकती, इसीलिए सोचा हेल्प कर देते हैं। पियो ना, पियो। छोड़ो, क्या कर रहे हो, प्लीज छोड़ो। क्या हुआ, थोड़ा सा दूध ही तो है, ज्यादा दूध पी लोगी तो दिमाग तेज हो जाएगा। हाँ अभिमन्यु, उसने तुम्हें कभी कुछ बताया नहीं? तुम तो उसकी इतने अच्छे प्रोटेक्टिव भाई हो ना, फिर भी उसने तुम्हें नहीं बताई ये सारी बातें। और ये तुम्हारी प्यारी लवर, इसने भी सब कुछ छुपाया तुमसे? शायद इसे लगा होगा कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे, हेंस प्रूफ तुम अभी भी लूजर हो। गाइस संजना आ रही है।
लोगों को लग रहा होगा कि मैं उससे काफी जेलस हूँ, बट मैं तो हैप्पी हूँ कि उसने नंदिनी के जाल से उसे बचाया। एंड आई ओ हर ड्रिंक गाइस। सीरियसली अब बस भी करो, तुम लोग क्यों इसका इतना मजाक उड़ा रहे हो? ये भी तो हमारी तरह इंसान है, नेक दिल है। अगर इज्जत नहीं दे सकते हो तो कम से कम बेइज्जती तो मत करो। अच्छा तो क्यों नहीं बोलती अपने इस अभिमन्यु को कि अपनी रियलिटी एक्सेप्ट कर ले? ये बस एक साफ सफाई कर्मचारी है जो पैसे लेके लोगों की नालियां साफ करता है। तो ये बोल देगा तो हम चुप हो जाएंगे, है ना गाइस? मैंने तो ये तभी एक्सेप्ट कर लिया था जब मैंने यहाँ एंटर किया था। और क्या चाहिए तुम लोगों को? अच्छा हुआ संजना तुम आ गई। मैं सोच रही थी तुम्हारे आते सब क्लियर हो जाएगा। अभी भी एटीट्यूड दिखा रहा है ये। और क्या बोल रहे थे तुम? तुम्हारी बहन नंदिनी की शादी ध्रुव जावेरी से? तुम हो कौन जो बनने से माफी मांगने कह रही हो? हाँ गवार, यूनिफॉर्म तो देख उसकी, आंखों पे पट्टी बांध रखी है क्या? मुझे माफ कीजिए अभिमन्यु, इन सब की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आई एम ग्लैड तुमने इनको रोक लिया, वरना मैं अपना पेशेंस लूज कर बैठता। अभिमन्यु ये सब क्या चल रहा है? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? संजना को तो मैं बाद में देख लूंगी। एंड यू, तुम्हारा ये जो भी ड्रामा चल रहा है ना, ये हम पे काम नहीं करेगा, ओके? ये डैड यहाँ के होटल के ओनर है। हाँ तो इन दैट केस और कुछ भी कहना है तुम्हें? रुको, अभी कॉल करती हूँ मैं डैड को। ध्रुव साहब, अभिमन्यु का यहाँ पर्सनली आना एक सिर्फ विजिट नहीं है, इट्स एन अचीवमेंट फॉर अस। हमारी होटल और उसके ब्रांड के लिए बहुत सही रहेगा ये। इट इज जस्ट अ मिनट। क्या है? हेलो हेलो पापा, आप जल्दी आइए। यहाँ पर एक ये बदबूदार सफाई कर्मचारी मुझसे बदतमीजी कर रहा है और ये संजना भी उसका साथ दे रही है। आप प्लीज जल्दी आइए और इसे यहाँ से बाहर निकालिए। किसने हिम्मत की मेरी बेटी को बुली करने की? मैं अभी आ रहा हूँ। जी डैड। देख लो डैड अब जल्दी यहाँ आ रहे हैं और तुम्हें ना धक्के मार के यहाँ से निकाल देंगे। अभिमन्यु जैसे सॉरी ना, क्यों बात को बेवजह बढ़ाना? मैं सॉरी बोलूं इन्हें किस लिए? सच बोलने के लिए? अभिमन्यु जाने दो ना, क्यों बात को बढ़ाना? इसके पापा इस होटल के ओनर है, इनफैक्ट उससे भी कहीं ज्यादा। इनके पापा के बहुत दूर दूर तक कनेक्शन है, इनफैक्ट बादशाह तक। तुम्हें पता भी है बादशाह कौन है? द वॉर लॉर्ड किंग। शायद मुझे पता नहीं है और मुझे जानना भी नहीं है। Why the hell would you know? ऐसे भी उन्हें सिर्फ अपर क्लास लोग ही जानते हैं। वो इस कंट्री के मोस्ट पावरफुल इंसान है। अगर वो एक कॉल कर देना तो मिनिस्ट्री ही हिल जाती है। Yes अभिमन्यु, he saves my uncle's life last month. उन्हीं की वजह से मेरे अंकल आज जिंदा है। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ भी हो। क्या कहा तुमने? एक मिनट, मुझे कुछ हो गया मतलब? कहना क्या चाहती हो तुम मुझ जैसे फटीचर और एक सफाई कर्मचारी के लिए अपने दोस्तों से पंगा लोगी? Oh God, मैं तुम्हें नहीं समझा सकती, तुम बस समझ जाओ। ओ लैला मजनू, just go। एक मिनट, मैं समझना चाहता हूँ, राइट? मेरे को सिर्फ इतना बताओ कि
मैं एक ऐसा इंसान हूं जो तुम्हारे लिए महंगी चीजें नहीं खरीद सकता, ब्रांड्स नहीं ले पाएगा। और तुम ये जानती हो ना मैं कहाँ काम करता हूँ। मैं एक सफाई कर्मचारी हूँ, मैं लोगों के घर में सफाई करता हूँ, मैं उनके टॉयलेट साफ करता हूँ। अभिमन्यु, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या काम करते हो। मैं तुम्हें जानती हूँ ना, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम्हें कोई हार्म ना पहुंचे। काश दुनिया में सारे लोग तुम्हारी तरह होते हैं, इस धरती पे रहना बहुत आसान हो जाता। ओ प्लीज, अपनी गर्लफ्रेंड की बात सुनो एंड जस्ट गो। अब तो जो होता है हो जाने दो, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। Cheers. क्या मेरी बात मान, माफी मांग ले। ये सच में बादशाह है। दिस जर्क बादशाह, प्लीज इसे बादशाह बोल के बादशाह की इज्जत मत कम कर। अभिमन्यु, आर यू आउट ऑफ माइंड? सुशील से तुम्हें बर्बाद कर देंगे। Trust me, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। प्रज्ञा, बच्चा ठीक हो तुम? हाँ डैड, यही है वो आदमी। गन। उसकी इतनी जुर्रत, तुम्हें बुली किया उसने? ओए, Yes. मिस्टर मेहरा, आप? तुम्हारी बेटी ने मेरे साथ बहुत सारी बदतमीजी की। उसके साथ साथ बचपन से लेके मेरी बहन को बहुत सारा बुली भी किया है, जिसकी वजह से आज भी मेरी बहन ट्रॉमा में है। तो एक जिम्मेदार बाप होने के नाते आपको क्या करना चाहिए? प्रज्ञा, क्या ये सच है? नो डैड, ही इज लाइंग। आपको पता ना? अभी के अभी मिस्टर मेहरा से माफी मांगो। मैं इस आदमी से माफी मांगू? I'm sorry. पर आप मुझे इसे माफी मांगने के लिए क्यों कह रहे हैं? मामूली से फटीचर से आपने मुझे सॉरी बोलने के लिए कहा, ऐसा क्यों? बहुत सुन चुका तुम्हारी बकवास है ना। इसकी बहन की कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है और ये कोई सेलिब्रिटी नहीं है जो आप इसको ऐसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अरे अगर ये बैंकरप्ट हो गया ना तो पूरा देश रिसेशन में चला जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। क्या मतलब? क्या बोल रहे हैं पापा? सच बोल रहा हूं मैं। Oh my God, Mr. Dhruv Zaveri. तुम होती कौन हो मेरे भाई को फटीचर और मामूली से सफाई कर्मचारी बोलने वाली? हूं द हेल आर यू?
Nandini, is that you? Of course that's me. You look so different. So confident, powerful. पर ये कौन है? सब लोग जो भी आ रहे हैं इसके गुणगान किए जा रहे हैं। ये वो इंसान है जो ऐसे काम चलाता है कि तुम लोगों को कुछ अंदाजा तक नहीं। और सबसे बड़ी बात, इसके पीछे खुद ध्रुव ज़वेरी खड़ा है। और एक बात, ये वो शख्स है जिसका नाम ही पूरे देश को खामोश करने के लिए काफी है। द रियल वॉरलॉर्ड किंग, बादशाह। मैं माफी चाहता हूं, शायद मैंने ही ज्यादा दिल दे रखी अपनी बेटी को, ज्यादा लाड प्यार में उस सर पे चढ़ गई है। उस वक्त तो मुझे माफ कर देना। अब मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आप कौन हैं। अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो, हद पार कर दिया हो, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो, हद पार कर दिया हो, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। You know what? गुस्सा करना गलत बात नहीं है, लेकिन अमीरों की पूजा करना और गरीबों को धुतकारना दोनों बहुत गलत है। आप लोग तो इस देश के एलीट सिटीजन्स हैं ना, एजुकेटेड हैं आप लोग, तब महंगी वाली यूनिवर्सिटीज से करोड़ों खर्च करते हैं अपनी एजुकेशन पे, लेकिन यही मैनर्स हैं आपके, यही एम्पैथी है एक इंसान की तरफ। कपड़ों से जज करते हैं आप इंसानों को। वेरी सैड। और एक सबसे जरूरी बात, ये मेरी बहन है, जान है मेरी, और इसे अगर कोई भी तंग करेगा, इसे कोई भी परेशान करेगा, तो मैं उसका हाल कुछ ऐसा करूंगा। इसी तरह वो तोड़ दिया जाएगा। Am I clear? आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप दोनों मेरे साथ आओगे। Sure. अनीश मेहरा। वाओ, तुम जानते हो इन्हें? व्हाट अ कोइंसिडेंस। अब दोनों का तो लास्ट नेम सेम है। भैया, भैया, ये तुम्हारे, हमें जाना चाहिए इतने सालों बाद। हम नहीं जाएंगे। पापा, पापा ये कौन है? दूर रहो, गाड़ी कहीं की। और ये पापा? पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। मैं तो जानता तक नहीं हूं इसे। छोड़ो मेरा हाथ। चलिए चलो। मैंने उसे एक बार नहीं बहुत बार मौके दिया, लेकिन उसने हमें कभी अपना माना ही नहीं। Still, अगर तुम्हें जाने का मन है तो इट्स ओके। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। एक मिनट। हेलो, आ रहा हूं। ध्रुव, प्लीज इनका ख्याल रखना, मैं आ रहा हूं। Okay, I'll be back.
देखा अनिश, आज हमारा बेटा हर्षिल लाइफ की उन ऊंचाई को छूने जा रहा। यही मेरा असली खून है। पापा, मैंने सोच लिया है, अगर बादशाह खुद मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो मैं इस इंडस्ट्री का किंग बन जाऊंगा। अरे बेटा, तू तो ऑलरेडी हॉट शॉट सीईओ है, बस बादशाह को इंप्रेस कर ले। मैं जरा ध्रुव जवेरी से पता करके आता हूं कि बादशाह आए हैं या नहीं। जी। I'll just take the call and I'll come, huh? Yeah. You go ahead. पापा, पापा, आई एम सो सॉरी पापा। तू भी अपनी माँ की तरह बदनसीब है। पापा मैं सिर्फ 4 साल की थी जब पापा मैं छोड़कर चले गए सफर करने के लिए। मैंने सही घोड़े पर पैसे लगाए हैं नंदिनी। मेरे बेटे को देख, हर्षिल को, जो करोड़ों का बिजनेस कर रहा है, और एक तो अपने आप को देख, एक कंपनी, वो भी बैंकरप्ट। पापा सॉरी टू से, पर आपका बेटा हर्षिल भी कोई तुर्रम खा नहीं है, और अगर भैया ने चाह दिया ना तो वॉरलॉर्ड आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट भी नहीं करेगा। अगर तेरा भाई बादशाह को जानता है ना, तो मैं वादा करता हूं कि अपना सब कुछ तुम दोनों को दे दूंगा। तुम दोनों के पैर पर गिरकर तुम दोनों को अपनी संतान मान लूंगा, मेरा वादा है। बादशाह कभी भी आ सकते हैं, बस तुम देखती जाओ। एक्सक्यूज मी, मैंने सुना है कि बादशाह द वॉरलॉर्ड किंग इसी होटल में ठहरे हुए हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि वो कहाँ है? वो भी आए नहीं है, आने वाले। अच्छा, थैंक यू। तुम यहाँ से वापस चले जाओ हाफ ब्लड सिस्टर, वरना फ्री में ही बेइज्जती हो जाएगी। तुम होते कौन मुझे यहाँ से भगाने वाले? क्योंकि बादशाह को तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं आएगी। ये क्या बदतमीजी है, छोड़। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता है ये कितना महंगा सूट है? अभी के अभी माफी मांगो और मेरे बेटे के लिए नया सूट अरेंज करो। ये जो कुछ भी हुआ ना, आपके बेटे की गलती है। ना ही मैं इससे माफी मांगूंगी और ना ही मैं इसके लिए सूट अरेंज करूंगी। तू हमेशा से मेरे लिए बदकिस्मत रही है। मेरा बेटा ध्रुव जवेरी के साथ में डील सिक्योर करने वाला था, लेकिन तूने उसका सूट खराब कर दिया। तुझे क्या लगता है वो इस हालत में डील साइन करेगा? रौनक, कैसा? मैं अपनी बहन को पिक करने जा रहा हूं, बैंक उठा ले, मेरे सूट रेडी करवा दा। ओके सर। हेलो, क्या सर? बैंक्वेट हॉल में नंदी मैम को बुली किया जा रहा है। अब सूट तो खराब कर ही दिया है, अब कम से कम ये जूते तो साफ कर दो तुम। जूते? जूते साफ करो, साफ करो जूते। ऐसा कुछ नहीं करूंगी पापा। मैंने कहा ना, जूते साफ करो। नीचे बैठो। पापा छोड़िए। साफ कर जूते, साफ कर। मैं नहीं कर सकती ये पापा, प्लीज, आई कांट डू दिस। आज इसे ऐसा सबक सिखाओ कि दोबारा किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहे।
तो ठीक है, साइड में और तमाशा देख। चल साइड हो। मेरी बहन पे हाथ कैसे उठाया तूने? मेरी लाडली पे हाथ कैसे उठाया तूने? आगे नहीं पीछे, रुक, तेरी बारी आएगी। अरे सौतेली माँ से तो निपट ले। हाँ सौतेली मम्मी, हाँ मेरी बहन पे हाथ उठाया। आ गई तेरी बारी, ये ले, एक और ले। तू जवाब दे, मेरी लाडली पे हाथ कैसे उठाया तूने? कैसे उठाया? तुम दोनों अपनी माँ जैसे ही हो, उसी की तरह आज तुम दोनों ने भी मेरी इज्जत मिट्टी में मिला के रख दी। जिस दिन तूने हमें दरबदर कर दिया था ना, बचपन में छोड़ दिया था ना, उस दिन तू हमारे मर गया था। तो कोई लिहाज नहीं है तेरे लिए, याद रखना। आप फाड़ दूंगा तुझे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड के साथ ऐसे बदसलूकी करने की? कैसे की? मैंने हिम्मत कैसे की? ये रे कैसे की? तेरी तो हिम्मत कैसे की? ये रे हिम्मत, ये रे हिम्मत। उसको हिम्मत देख देना तेरे को। देख हिम्मत। मेरे इवेंट पे ये तमाशा कौन कर रहा है? सब आज हमें फाइनली असली बादशाह को देखने का मौका मिलेगा। क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं सर, दो लोग इस इवेंट को स्पॉइल करने की कोशिश कर रहे थे। यू इडियट। सर आप जस्ट शट अप। तुम्हारी और हमारी कोई डील नहीं होगी। सॉरी, आई एम लेट बादशाह। अच्छा, अभिमन्यु मेरा बेटा बादशाह है। नंदिनी, will you marry me? यस। आज से अर्शिल की कंपनी के सारे प्रोजेक्ट्स मेरा प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर हो जाएंगे और मैं जावेरी एंड जावेरी सन्स के ग्रुप के 50% शेयर्स नंदिनी को गिफ्ट करता हूं। बेटा, बेटा मुझे माफ कर दो। नंदिनी बेटा, बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे अपना लो। देखो मैं तुम दोनों को अपनी औलाद मानने के लिए, पहले पैसों के लिए अपने बच्चों को छोड़कर मुझसे शादी की, अब वही पैसों के लिए मुझे छोड़ के अपने बच्चों के पास जा रहे हो। शर्म करो अनिश। शर्म तुझे आनी चाहिए। अरे अपने पति पर हाथ उठाती है और मुझे कहते है शर्म आनी। गार्ड्स लेके जाओ इन्हें। चलिए अभिमन्यु, नंदिनी, नंदिनी बेटा। तो ठीक है ना नंदिनी? तुम्हारे भैया पूरी दुनिया के बादशाह हैं, वॉरलॉर्ड किंग है, लेकिन मेरे पास कोई क्वीन नहीं है। क्या तुम मेरी जिंदगी की क्वीन बनोगी? यस।